देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो भारतीय विमानन इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हाईजैकिंग की, उन काली घटनाओं की जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया था। 1971 से 1999 तक एक ऐसा दौर जब आतंकवाद का काला साया देश पर मंडरा रहा था। तब भारतीय विमान और उनमें सवार बेगुनाह लोग कई बार दरिंदगी का शिकार हुए। आज हम उन हाईजैकिंग की घटनाओं को याद करेंगे, उन सवालों को फिर से उठाएंगे जो आज तक अनुत्तरित हैं। क्या ये महज संयोग था या फिर एक सुनियोजित साजिश? क्या इन घटनाओं के पीछे कोई और ताकत काम कर रही थी? क्या भारत की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक वाकई लापरवाही थी या फिर कुछ और? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, उन कहानियों को आपके सामने लाएंगे जो दशकों से दबी हुई हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं हाईजैकिंग की कहानी 1971 से 1999 तक। आज हम 1971 और 1999 की दरमियान हिंदुस्तानी हवाई जहाजों की हाईजैकिंग की कुछ अहम वाकयात पर नजर डालेंगे। साल था 1971, तारीख थी 30 जनवरी। इंडियन एयरलाइंस का विमान गंगा, जो श्रीनगर से दिल्ली जा रहा था, उसे दो हथियारबंद नौजवानों ने हाईजैक कर लिया। ये नौजवान थे हासिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट से बताया जाता है। इन आतंकियों ने विमान को लाहौर, पाकिस्तान ले जाने का आदेश दिया। उनकी मांग थी अल्फाता के 36 कैदियों को रिहा किया जाए। पूरी दुनिया की निगाहें इस घटना पर टिकी हुई थी। भारत सरकार पर भारी दबाव था। विमान में सवार यात्रियों की जान खतरे में थी। कई घंटों की घटना के बाद भारत सरकार ने कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया। यात्रियों को सकुशल रिहा कर दिया गया, लेकिन विमान को आतंकियों ने उड़ा दिया। यह घटना भारत के लिए एक बड़ा झटका थी और इसने भारत पाकिस्तान रिश्तों में और भी कड़वाहट घोल दी। साल 1976, एक बार फिर इंडियन एयरलाइंस का विमान आतंकियों के निशाने पर था। इस बार निशाना बना इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-421, जो पाम एयरपोर्ट दिल्ली से लाहौर जा रही थी। 6 हथियारबंद आतंकियों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। उनकी मांगें स्पष्ट थीं, लेकिन माना जाता है कि उनका मकसद कश्मीर मसले को उछालना था। विमान को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारा गया। पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर भारत पर टिकी हुई थीं। भारत सरकार ने संयम से काम लिया। कूटनीतिक प्रयासों के बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सकुशल रिहा करवा लिया गया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। चैप्टर 3, साल 1981, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-423, जो दिल्ली से अमृतसर जा रही थी, को सिख अलगाववादियों ने हाईजैक कर लिया। उनका मकसद खालिस्तान की मांग को बल देना था। विमान को लाहौर, पाकिस्तान ले जाया गया। पाकिस्तान एक बार फिर आतंकियों को पनाह दे रहा था, लेकिन इस बार पाकिस्तानी कमांडो ने ही आतंकवादियों को काबू में कर लिया। सभी यात्रियों को सकुशल छुड़ा लिया गया। यह घटना भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में एक नया मॉडल लेकर आई। चैप्टर 4, साल 1984, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख अलगाववाद अपने चरम पर था। इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट, जो दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी, को 7 सिख युवकों ने हाईजैक कर लिया। यह विमान दुबई ले जाया गया। इनकी मांग थी खालिस्तान की स्थापना। दुनिया भर में भारत की किरकिरी हो रही थी। कई दिनों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित रिहा करवा लिया। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। चैप्टर 5, साल 1999, एक ऐसा साल जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814, जो काठमांडू से दिल्ली जा रही थी, को आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया। यह विमान कंधार, अफगानिस्तान ले जाया गया। आतंकवादी हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। इनकी मांग थी कुछ खतरनाक आतंकवादियों को रिहा किया जाए, जिनमें शामिल था मसूद अजहर का नाम। भारत सरकार पर भारी दबाव था। पूरी दुनिया की नजरें इस घटना पर थीं। एक हफ्ते तक चले इस नाटक का अंत बहुत ही दर्दनाक था। भारत सरकार को आतंकवादियों की मांग माननी पड़ेगी। मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया। यात्रियों को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने भारत के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया। उतरो, देवियों और सज्जनों,
ये थी कुछ हाईजैकिंग की कहानियां जो भारतीय इतिहास के पन्नों में काले अध्याय की तरह दर्ज है। ये घटनाएं वो हमें याद दिलाती हैं कि आतंकवाद एक ऐसा जहर है जो किसी भी समय किसी भी रूप में हमला कर सकता है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। हमें दुनिया के सामने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़े डाई एलडे डाहने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, कोई राष्ट्रीयता नहीं होती। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे